नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। आज है हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास नंबर 5। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर हार्डवेयर। तब हमने कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट 1 यानी कि इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट 2 यानी कि आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। आज है हमारी कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास नंबर 5। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट 2। हमने पिछली क्लास से कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कई तरह के होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सब तरह के। तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था इनपुट डिवाइसेस। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए जाके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है आज हम करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस, किस काम आते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो आज की क्लास है कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट 2 आउटपुट डिवाइसेस। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गेट रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर और कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब वो वाले डिवाइसेस, वो वाले सिस्टम के भाग, पार्ट जो कंप्यूटर से जब कोई भी हम काम करवा रहे होते हैं उसका रिजल्ट हमें देते हैं, हमें आउटपुट में कुछ भी देते हैं, तो उन पार्ट्स को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जैसे ये स्क्रीन है तो हमें स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखा रही है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है, हमें अगर हमने सॉन्ग प्लेयर किया उसकी आवाज़ आएगी तो वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। मैं कुछ मेन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनको कवर करने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस मेनली यूज होते हैं। सबसे पहले है मॉनिटर। तो मॉनिटर में देखते हैं क्या है। मॉनिटर बेसिकली दो तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर जब किसी ने यूज किया है या कहीं भी पिक्चर देखी हुई है, दो तरह के। एक ऐसा पुराने जमाने में जो टीवी था उसके जैसा दिखता है, एक आजकल जो ये वाले यूज हो रहे हैं। इन दोनों के नाम क्या है? फर्स्ट वालों को बोला जाता है CRT, सेकंड को फ्लैट पैनल। मॉनिटर बेसिकली होता क्या है? एक ऐसी स्क्रीन कंप्यूटर की जिसके ऊपर आप जब काम कर रहे होते हो तो जो सारा रिजल्ट है उस पर शो होता है। जो भी आप कर रहे हो, आप पेंट कर रहे हो, आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, म्यूजिक वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, जो कुछ भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होता है उस स्क्रीन को हम मॉनिटर का नाम देते हैं। तो मॉनिटर बेसिकली दो तरह के हैं। CRT ये पुराने जमाने में यूज होते थे, पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। सेकंड क्या है? फ्लैट पैनल, जो आजकल यूज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे साइज में होते हैं। फ्लैट पैनल आगे दो होते हैं, LCD और LED। ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है कि दो तरह के होते हैं मॉनिटर बेसिकली, CRT एंड फ्लैट पैनल। CRT कौन से होते हैं? पुराने टाइम में यूज होते थे, ये हैवी होते थे, ज्यादा बिजली यूज करते थे, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। फ्लैट पैनल क्या है? आजकल के ज़माने में यूज़ हो रहे हैं। साइज़ छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लाइट वेट होते हैं, कम पावर कंजप्शन करते हैं और इनकी पिक्चर क्वालिटी CRT के मुकाबले ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्लियर पिक्चर, ये HD में पिक्चर दिखाते हैं हमें। तो ये तो हुए मॉनिटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है, ये भी हमें स्क्रीन का काम करता है। अगर हम कंप्यूटर की आउटपुट को मॉनिटर में नहीं लेना चाह रहे, बहुत बड़ी स्क्रीन पे दीवार पे दिखाना चाह रहे हैं अपने यूजर्स को डेटा, तो उसके लिए ये प्रोजेक्टर यूज होता है। यूजुअली प्रोजेक्टर मूवीज देखने के लिए थिएटर्स में यूज होता है। जो स्क्रीन अब आपके सामने लगी होती है वो पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, पीछे से प्रोजेक्टर से एक लाइट, ये वाला जो है लैंप, ये इसका प्रोजेक्टर का लैंप होता है, जहां से लाइट प्रोजेक्ट होती है, थ्रो होती है आगे वाली दीवार पे। अगर व्हाइट कलर की स्क्रीन लगी हुई होगी तो उस पर कलर अच्छे आएंगे, और वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना हम दीवार से प्रोजेक्टर को दूर करते जाते हैं उतनी ही पिक्चर का साइज बढ़ता जाता है। तो प्रोजेक्टर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वीडियो को, प्रेजेंटेशन को, किसी भी चीज को बड़ी स्क्रीन पे ज्यादातर लोगों को, ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठ के ये देख सकते हैं। मॉनिटर छोटा होता है, हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं देखने के लिए। प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। काम दोनों का एक ही है कि स्क्रीन की आउटपुट को हमें देता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्पीकर। अब स्पीकर क्या होता है? जब भी हम कोई मूवी या सॉन्ग प्ले करते हैं तो उससे जो भी हमारी ऑडियो हमें सुनाई देती है, सुनने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसको बोला जाता है स्पीकर।
स्पीकर कई तरह के आकार और साइजेस मिलते हैं। ये सिंपल स्पीकर है या हेडफोन भी हो सकते हैं जो हम अपने कानों में लगा सकते हैं, ईयरफोन, ईयरबड्स, ये सब का काम क्या है, एक ही है कि कंप्यूटर से निकलने वाली ऑडियो को हमारे तक पहुंचाना, उसकी आवाज को हमारे तक पहुंचाना, ये काम किया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो स्पीकर क्या होते हैं, वो वाले आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में ऑडियो यानी कि आवाज देते हैं, उसको हम स्पीकर बोलते हैं। ये अलग अलग साइजेस में मिल सकते हैं। हेडफोन भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ईयरफोन भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, ईयरबड्स भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सब डिवाइसेस मिलके एक स्पीकर की कैटेगरी में आते हैं जो हमें कंप्यूटर से ऑडियो सुनने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा आउटपुट यंत्र डिवाइस जो कंप्यूटर से डेटे को पेपर पे छापकर प्रिंट कर हमें बाहर देता है। जैसे एक फोटोस्टेट मशीन है, वो हमें पेपर पे कुछ भी जो हम पेज रखेंगे उसका प्रिंट निकाल कर दे देगी। उसी तरह प्रिंटर होता है, हम अपने प्रिंट कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हैं, उसका प्रिंट लेना है, हमने कोई इमेज डाउनलोड किया उसका प्रिंट लेना है। तो एक कंप्यूटर से आउटपुट को एक पेपर के रूप में बाहर लेने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम प्रिंटर बोलते हैं। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड इंकजेट, लास्ट लेजर प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पुराने प्रिंटर हैं, ओल्ड, सबसे पहले यही यूज होते थे। इसमें क्या है, यहां पर एक रिबन लगा हुआ होता है, उसके पीछे एक हेड हैमर लगा होता है, उसमें पिंस को हैमर के ऊपर स्ट्राइक करवा कर प्रिंटिंग करवाई जाती है। इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी लो होती है, इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली प्रिंटिंग ये नहीं दे सकते। इनका आकार पहले वालों आजकल वालों से थोड़ा बड़ा होता था, छोटे भी आ जाते थे, लेकिन इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी स्लो थी, प्रिंट करते भी स्लो थे, एक एक लाइन कर ये प्रिंट करते थे। और इसमें क्या था, ये हैवी होते थे, क्वालिटी डाउन होती थी। ये थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके बाद आए हैं, ये है सेकंड इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में यहां पर आगे इनके अंदर गीली स्याही, गीली इंक, लिक्विड इंक जो जिसको हम बोलते हैं, वो इसके अंदर डाली हुई होती है। उसको ये पेपर पे स्प्रे कर प्रिंटिंग करवाने के लिए यूज किया जाता है। तो एडजस्ट किया जाता है इसका जो प्रिंटिंग हेड है इस तरह से कि वो कंप्यूटर से सिग्नल लेके कौन सा कलर किस लोकेशन पर पेपर पे थ्रो करना है वो उस लोकेशन पर थ्रो करता है। तो वो धीरे धीरे स्प्रे होता रहता है प्रिंट पेपर के ऊपर कलर, और उस तरह से इमेज या टेक्स्ट जो भी हम बनाना चाहते हैं वो छपकर प्रिंट होकर पेज बाहर आने लग जाता है धीरे धीरे। ये इससे थोड़े से फास्ट होते हैं, डॉट मैट्रिक्स से इंकजेट थोड़े से फास्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते। ये लास्ट वाली है लेजर प्रिंटर। इसमें क्या है, सबसे फास्ट होते हैं। इसमें एक इंक डाली जाती है जिसको, और जो पेपर होता है, इंक और पेपर को अलग अलग ऑपोजिट चार्ज कर लिया जाता है। जब वो पेपर इंक के पास से निकलता है तो इंक उसके ऊपर चिपक जाती है पेपर पे। उसके बाद उसको थर्मली हीट के जरिए एक हीटर के बीच में से निकालकर पेपर के ऊपर परमानेंटली सेट किया जाता है। तो ये होते हैं लेजर प्रिंटर जो सबसे फास्ट होते हैं। फोटोस्टेट मशीन में भी यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ज़्यादातर ये प्रिंटर सबसे फास्ट माने जाते हैं, हैवी होते हैं, कॉस्टली भी इन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये तो थे 3 प्रिंटर्स। अब इन तीनों प्रिंटर्स को एक और कैटेगरी में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होते हैं जिन पे पेपर के साथ प्रिंटर का हेड एक्चुअली टच होता है प्रिंटिंग करने के लिए। जब हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो पेपर के ऊपर वो टच होकर प्रिंटिंग करवाएगा हेड, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, वो वाले प्रिंटर जिनका हेड पेपर के साथ टच नहीं होता है। मतलब ये दूर से ही, जैसे इंकजेट प्रिंटर है, ये दूर से ही इंक को स्प्रे कर देता है पेपर पर, हेड साथ में टच नहीं होता है। और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, इंक को ऑपोजिट चार्ज कर दिया जाता है पेपर से, तो इंक अपने आप चिपक जाती है दूर से ही उसके साथ। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही पेज इंक को अपनी ओर खींचने लग जाता है। तो इस तरह ये वाले प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हेड के साथ पेपर को टच नहीं किया जाता है, या बोल लीजिए पेपर के साथ हेड डायरेक्टली टच में नहीं आता है,
जब वो इंक वो पेपर के ऊपर सेट कर रहा होता है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होते हैं जिनके ऊपर जब हम इंक प्रिंटिंग करवा रहे होते हैं प्रिंटर से, तो हेड डायरेक्टली उसके ऊपर टच होकर प्रिंटिंग करता है। तो ये तो थे 3 प्रिंटर। नेक्स्ट क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्रिंटर का बड़ा रूप। बड़े बड़े साइजेस में प्रिंटिंग्स करवाने के लिए जो प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैप वगैरह प्रिंटिंग करवानी है, ऑटोकैड की एप्लीकेशंस में कोई अपने नक्शा बनवाया है किसी बिल्डिंग का, उसको बड़े साइज में प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो यूज किए जाते हैं उनको प्लॉटर बोला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका साइज बड़ा होता है, बैनर्स वगैरह बड़े बड़े प्रिंट करवाने के लिए इनका यूज किया जाता है। होते ये भी प्रिंटर की ही टाइप के हैं, बस इनका साइज बड़ा होता है। जैसे प्रोजेक्टर था, वो भी एक स्क्रीन बनाने के लिए, हमें स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए ही यूज किया जाता था, बट वो मॉनिटर से बड़ी देता था। इसी तरह प्लॉटर भी है, एक हमें आउटपुट देता है, ये पेपर पे देता है, कपड़े पे दे सकता है, अलग अलग टाइप का इसका पेपर यूज किया जा सकता है, जो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। बस इसका साइज प्रिंटर से थोड़ा बड़ा होता है। बड़े साइज में प्रिंटिंग करवाने के लिए प्लॉटर को यूज किया जाता है। तो ये तो थे प्लॉटर। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। आज का हमने क्या क्या देखा कि आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं, कौन कौन से किसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है हार्डवेयर में, और अलग अलग तरह के कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको दिखती रहे, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट लेके आऊंगा, जल्दी से लेके आऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।